लास्ट क्लास में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कंप्लीट की थी, जिसका फॉर्मूला था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कारण उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी कि वह पर यूनिट मास के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, वह हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता था। अब इसके बाद हमने बात की थी कि वह ऑब्जेक्ट अगर अर्थ का केस लिया जाए तो वही फील्ड इंटेंसिटी हम ग्रेविटी से रिप्रेजेंट कर देते थे। यानी ग्रेविटी की वैल्यू होती थी कि जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये हम सरफेस की बात करें, अदरवाइज कोई भी एक डिस्टेंस की बात हो जाती है यहाँ पर। तो ये हमने पढ़ा था। अगर वेक्टर की फॉर्म में जाएं तो ये नेगेटिव साइन हमने इसलिए दिया है कि एक हमारा अट्रैक्टिव नेचर को शो कर सके। इस टाइप की बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अब हम बात करेंगे कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वह किस टाइप से वेरी करता है। मीन सरफेस पे अलग होगा, जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तब उसकी वैल्यू भी कम या ज़्यादा होती है, नीचे जाएंगे तो भी कम या ज़्यादा होगी, मतलब चेंज आता है, उस चेंज को पढ़ेंगे हम। तो अगर सरफेस की बात की जाए तो सरफेस के ऊपर जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर होता है। इसको हम डेंसिटी की फॉर्म में भी वो लिख लेते हैं, क्योंकि कई बार हमारा मास न देकर डेंसिटी की फॉर्म में दे देता है न्यूमेरिकल। तो सपोज डेंसिटी ऑफ अर्थ हमने रो मान ली। डेंसिटी होता है कि मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर क्यूब। तो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आ गई 4/3 पाई रो आर ई क्यूब आ गई। अब ये वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में पुट की जाए तो जी की वैल्यू आ जाएगी सरफेस के लिए, जी मास ऑफ अर्थ की जगह हम पुट कर देंगे 4/3 पाई रो आर ई क्यूब डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। अब आर ई स्क्वायर से एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी, तो जी की वैल्यू बच जाएगी सरफेस के लिए 4/3 पाई रो जी आर ई। ये वैल्यू सरफेस के लिए जी की वैल्यू बच जाती है। अब हम बात करेंगे वेरिएशन की। वेरिएशन ऑफ जी, यानी जी के अंदर किस किस टाइप से वैल्यू वेरी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइट की, कि अर्थ सरफेस से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो जी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा विद हाइट, यानी हाइट के हिसाब से कितना चेंज आएगा जी की वैल्यू में। सपोज ये अर्थ मान लिया, ये अर्थ का सेंटर हो गया O और ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। हम इससे h हाइट ऊपर की बात कर रहे हैं। h हाइट यहाँ पर एक P पॉइंट ले लिया जिसकी हाइट अर्थ सरफेस से स्मॉल h मान ली हमने। इस P पॉइंट पे हमें g की वैल्यू फाइंड करनी है। अब g का तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि g इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है। ये तो बात हमने सरफेस की थी, तो हम डायरेक्टली जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर लगा देते थे। अगर कोई भी डिस्टेंस स्मॉल आर ली जाए तो उस केस में जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आएगा। अब आर की वैल्यू कितनी होगी हमारी, यानी सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वही हमारा आर होता है। आर इज इक्वल टू आर ई प्लस एच होगा। ये वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में रखी जाए तो ये जी ड्यू टू हाइट अगर हम निकालें तो जी एच इसको रिप्रेजेंट कर दो। जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का मतलब आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब अगर इससे मैं आर ई कॉमन लूँ तो वैल्यू आएगी हमारी जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई। अगर होल स्क्वायर से कॉमन आएगा तो आर ई का स्क्वायर कॉमन आएगा और अंदर बच जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यू है अपनी, ये वैल्यू सरफेस के ऊपर जो होती है ये वैल्यू, ये फॉर्मूला सेम टू सेम यही है कि सरफेस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमने जी माना था कि जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर होता है, तो जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, यानी इस वैल्यू को पुट किया जा सकता है स्मॉल जी से डिवाइडेड बाय
1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ये चीज़ बच गई। अब अगर इस होल स्क्वायर वाली क्वांटिटी को ऊपर लेकर जाएं, अगर हम होल स्क्वायर वाली क्वांटिटी को ऊपर लेकर जाएंगे तो g इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर ई की पावर -2 आएगा, क्योंकि +2 पावर थी, ऊपर जाकर नेगेटिव पावर हो जाती है तो -2 पावर आ गया। एक हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n हो एंड x इज वेरी वेरी लेस देन 1 हो, तो उस केस के अंदर अगर इसको सोल्व करें तो 1 प्लस nx हो जाता है। हमें ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आता है। फिजिक्स में बहुत बार आपको इस टाइप की कंडीशन मिलेगी कि 1 प्लस समथिंग की पावर होगी, चाहे फ्रैक्शन में पावर हो, चाहे नेगेटिव पावर हो, चाहे पॉजिटिव पावर हो। हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट पावर हम यहाँ लगा देते हैं। रीजन इसका बाइनोमियल जब थ्योरम जब भी मैथमेटिकल टूल में करवाई जाती है तो उस टाइम हम वहाँ पर इसका रीजन भी देख लेते हैं कि ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा छोटी है तो इसकी स्क्वायर क्यूब करते जाएंगे ना तो क्वांटिटी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 होती जाएगी। तो उस केस में हम आगे वाली क्वांटिटी को नेगलेक्ट कर देते हैं, पहली 2 क्वांटिटी ही हम याद रख लेते हैं। खैर ये तो बातें 11th मैथ्स की हैं। तो हम इसमें ये रूल कैसे लगाएंगे कि g ड्यू टू हाइट कितना होगा, g इंटू ये क्या चीज़ है 1, ये 1 प्लस है, यहाँ पर पावर तो ये नेगेटिव हुई है ना, तो 1 प्लस h की पावर h बाई आर ई की होल पावर -2 थी ना, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से -2 पावर आगे आ जाएगी, तो ये -2 यहाँ आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर होगा कि GH इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2H डिवाइडेड बाई आर ई। ये आंसर कब है, जब H इज वेरी वेरी लेस देन आर ई हो। ये बात आप ध्यान रखना स्पेशल, क्योंकि H बहुत ज़्यादा छोटा होगा आर ई के कंपेयर में, तभी तो ये क्वांटिटी जो होगी हमारी नीचे वाली ये H डिवाइडेड बाई आर ई ये 1 से बहुत ज़्यादा छोटी होगी, तभी तो हम ये रूल लगा सकते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला ड्राइव हुआ है यह इस स्पेशल केस के लिए है। जी एट सरफेस क्या होगा, जी एम डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर या एम ई से रिप्रेजेंट कर दो। जी एट हाइट क्या होगा, जी एम ई डिवाइडेड बाय हाइट की जो वैल्यू आएगी वह आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर आएगा। और उसी का एक स्पेशल केस को डिनोट कर रहा हूं मैं यहाँ पर कि एच की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन आर ई हो। उस केस के अंदर हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जी एच इज इक्वल टू जी सरफेस इंटू 1 माइनस 2H डिवाइडेड बाई आर ई। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, इसका रीज़न वहाँ पर भी लिख दिया गया है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड H फॉर GH इज इक्वल टू G/2, यानी उस हाइट की वैल्यू बताओ जिस हाइट पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस के कंपेयर में आधी रह जाए। ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को हम सोल्व करके देखते हैं। तो एक तो अंदाजा आप खुद लगाओ कि G की वैल्यू है सरफेस के ऊपर, अगर बहुत थोड़ी सी ऊंचाई मतलब 1, 2, 10 मीटर 20 मीटर की बात करें तो उस केस तक तो हम ये कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट G ही रहती है वैल्यू हमारी। अब यहाँ पर हमारा GH इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाई 2, यानी जस्ट आधा हो रहा है। तो आधे के केस में हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हाइट हमारी वेरी वेरी लेस देन आर ही होना चाहिए। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ हाइट होती है 5-10 किलोमीटर तक की बात चले तो हम इस चीज़ को कंसीडर करते हैं। अब अगर हमें ये चीज़ दे दी जाए कि हाइट के कारण एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस का आधा रह जाए, तो ये जो केस है ना हमारा वो केस नहीं होगा। ये केस हमारा जो इनिशियल जो इसका ओरिजिनल केस है वही लेके चलेंगे हम।
तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा वह होगा जी एच इज इक्वल टू जी इंटू जो हमने यहाँ पर ये मोमेंट लगाई थी लास्ट में जाकर हमारा ये रिजल्ट आया था, यही यूज करेंगे हम कि g डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो जी एच हमें कितना दे रखा है, g बाई 2 दे रखा है, यह वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी g 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो g से g कैंसिल, ये वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। यानी 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो 1 प्लस एच ई अपॉन आर ई इज इक्वल टू रूट 2 आ गया। तो h अपॉन आर ई इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 आ गया। तो h की वैल्यू रूट 2 माइनस 1 इंटू आर ई आ गया। यानी इतनी हाइट पर जाकर g की वैल्यू हाफ रह जाती है। ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप लिखो कि फाइंड जी एच फॉर एच इज इक्वल टू आर अपॉन 1000 दे दिया, एच इज इक्वल टू आर ई दे दिया। इन दो केस के लिए जी की वैल्यू बताओ कितनी होगी। जैसे फर्स्ट केस में तो हमसे हाइट पूछ ली कि वो हाइट बताओ, जिस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आधा हो जाता है, तो हमने वो सॉल्व कर लिया। इतना हमने सोचा कि आधा हो रहा है, इसका मतलब हाइट छोटी मोटी तो मिलेगी नहीं, बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो हम अपने ओरिजिनल फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर हमारी हाइट बिल्कुल छोटी की बात चले, यानी 5-10 किलोमीटर तक की ही बात चले, तो हम ये डायरेक्ट अपनी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। तो ये आगे कर रहे हैं अपन सोल्व। अब आर ई कितना होता है, 6400 होता है, 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 6.4 किलोमीटर हो गया। तो 5-10 किलोमीटर के अंदर की बात हो रही है ना। तो इसका मतलब इस केस के लिए, यानी फर्स्ट केस के लिए, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि जी एच होगा हमारा g इंटू 1 माइनस एच की वैल्यू है आर ई बाई 1000 डिवाइडेड बाई आर ई मल्टीप्लाइड बाई ये 2 था। तो आर ई से आर ई कैंसल, g इंटू 1 माइनस 1 बाई 500, तो 499 डिवाइडेड बाई 500 g, ये वैल्यू आ जाएगी जी एच की। इसी का ही अगर सेकंड केस की बात करें, इसी का ही सेकंड केस कि h इज इक्वल टू आर ई, हाइट हमें रेडियस के बराबर दे रखी है, यानी हाइट भी 6400 किलोमीटर दे रखी है। तो 6400 किलोमीटर 5-10 किलोमीटर के बराबर थोड़ी ना होता है। तो हम ये शॉर्ट ट्रिक अपनी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम अपना फॉर्मूला ओरिजिनल यूज करेंगे। यानी जी एच की जो वैल्यू होगी वह होगी, अगर इसमें से आर ई अगर कॉमन लिया जाए तो हमारा फॉर्मूला तो यही आएगा ना, जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये था हमारा फॉर्मूला। इसमें से अगर आर ई कॉमन लो तो आप अरेंज करके देख लेना, यही चीज़ें आएगी। तो ये हो जाएगा हमारा g डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, क्योंकि h की वैल्यू तो आर ई के बराबर दे रखी है हमें। तो आर ई से आर ई कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो जी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगी। यानी ओरिजिनल वैल्यू की 1/4 रह जाएगी, अगर अर्थ की रेडियस जितनी ही हाइट पे अगर हम चले जाएंगे तो ये तो था हमारा वेरिएशन ड्यू टू हाइट। ये हम अपना फर्स्ट केस मान के चल सकते हैं। ये तो सरफेस का था, फर्स्ट केस अपना है कि हाइट के कारण क्या वेरिएशन होता है, तो हमने वो लिख लिया यहाँ पर।